नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम अपना आयकर प्रपत्र किस प्रकार से भरेंगे जब हमें मार्जिनल रिलीफ लेना हो। साथ ही साथ जानेंगे कि मार्जिनल रिलीफ के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं और किस प्रकार से हम मार्जिनल रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेतन एवं कटौतियों का विवरण प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले कॉलम में आपको यहां पर मार्च 2024 से लेकर के हमें फरवरी 2025 तक के अपना वेतन की जानकारी यहां पर देना है। दूसरे कॉलम पर आप देख पा रहे हैं बिल नंबर एवं दिनांक। ये बिल नंबर और दिनांक आप अपने ई कोष के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कॉलम है ट्रेजरी वाउचर नंबर। यदि आपके पास में उपलब्ध है तो ये भर सकते हैं, अन्यथा इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगला कॉलम है वेतन का। ये सभी मूल वेतन है और ये मूल वेतन आप ई कोष के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक वेतन चार्ट का मैं लिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये मूल वेतन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अगले कॉलम में देख पा रहे हैं महंगाई भत्ता। ये भी आपको सभी जानकारी ई कोष में मिल जाएगी और ये बना है मूल वेतन का। मूल वेतन का हम 46% निकालते हैं तो ये प्राप्त होता है पांचवा कॉलम। अब यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2024 से ये 46% था, वह 50% हो गया था, 50% हो गया था। तो यहाँ से मार्च 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक ये आपको मिलेगा 46%, जबकि अक्टूबर 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक ये 50% में गणना करना है। इसी प्रकार से हम मकान भाड़ा भत्ता इसका हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा मूल वेतन का 6% निकालते हैं तो ये प्राप्त होगा और ये 6% मार्च 2024 से लेकर के सितंबर 2024 तक प्राप्त होगा। अक्टूबर 2024 से लेकर के फरवरी 2025 तक ये आपको 7% में गणना करना है। तो कुल मिला के मूल वेतन का 7% निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसके पश्चात अगला आता है चिकित्सा भत्ता। ये कंपलसरी है, 200 रुपये चिकित्सा भत्ता प्राप्त होता है। तो आप इसको इस प्रकार से सभी माह में 200 रुपये भर सकते हैं। अन्य भत्ता 600 रुपये है और सभी को हम जोड़ते हैं मूल वेतन से लेकर के ये अन्य भत्ता यहाँ तक हम टोटल योग करते हैं तो हमारा कुल वेतन हो जाएगा 63,272 रुपया। इस प्रकार से मंथली बास इसको भी लिखना है। अब यहाँ पर यदि आप एनपीएस ले लिए हैं तो एनपीएस को में जो कटौती होता है उसको भरना है। यदि आप ओपीएस लिए हैं तो ओपीएस की स्थिति में आपको सामान्य भविष्य निधि कटेगा, तो ये सामान्य भविष्य निधि जो है उसको भी यहाँ पर लिखना है। सामान्य भविष्य निधि ये मूल वेतन का 12% प्राप्त होता है। तो 41,100 रुपये का हम 12% निकालते हैं तो ये 4,932 रुपये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सामान्य भविष्य निधि भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है समूह बीमा। ये भी कंपलसरी है, सभी के लिए 300 रुपये है, तो आप 300 रुपये यहाँ पर करेंगे और सभी को हम जोड़ते हैं। दोनों को जोड़ करके ये जो कुल वेतन है इसमें हम माइनस करते हैं तो हमारा नेट सैलरी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें ये वेतन एवं कटौतियों का विवरण प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 का भरना है। और फिर यहाँ पर नीचे में जाते हैं तो आप देख पा रहे हैं एरियस। यदि किसी भी प्रकार से पहला, दूसरा या तीसरा एरियस आपको प्राप्त हुआ है तो उसको आपको शो करना है और नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर सभी का हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी का टोटल करना है। तो कुल वेतन का जो टोटल प्राप्त हो रहा है 7,84,431 रुपया। ये हमारा कुल वेतन है जिसके आधार पर हमें आगे आयकर की गणना करनी है। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। दूसरा प्रपत्र जो आता है आयकर गणना प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 और इसको मैं नई स्कीम के अंतर्गत बना रहा हूं।
तो देख रहे हैं आप, इसमें अपने आयकर दाता का सामान्य जानकारी भरना है। उसके बाद हम आते हैं पहला बिंदु पर। पहला बिंदु में है सकल वेतन। सकल वेतन जैसे कि आप अभी देखे हैं गणना प्रपत्र में, मेरा सकल वेतन है 7,84,431 रुपया। अब दूसरा बिंदु में आते हैं घटाइए, तो इसमें आप मानक कटौती 75,000 रुपया घटा सकते हैं। तो मेरा 75,000 मानक कटौती हो जाएगा। फिर 7,84,431 रुपये में 75,000 माइनस करता हूँ तो ये प्राप्त होता है 7,09,431 रुपया। मेरा अन्य किसी भी गृह संपत्ति से कोई आय नहीं है, तो इसको मैं खाली छोड़ सकता हूँ। और यदि आपका कोई अन्य स्रोत से आय है तो इसको आप भर सकते हैं। तो इस प्रकार से छठों नंबर में आते हैं। तो कुल सकल आय हो जाएगा, सभी को जोड़ते हैं 3, 4 और 5 को। तो ये चूंकि ये मेरा 3, 4, 5 खाली है, सॉरी 4, 5 खाली है, तो इस प्रकार से मेरा टोटल जो सकल आय हो जाएगा 7,09,431 रुपया। अब हम यहाँ पर हो जाएगा कर योग्य, हमारा जो आय हो जाएगा यथावत रहेगा 7,09,431 रुपया। अब 9वां नंबर में हमें आयकर की गणना करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 60 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक हो तो उसके लिए आयकर की दरें यहाँ पर दी हुई है। तो ये 60 वर्ष से कम उम्र के लिए इस प्रकार से दर दिया हुआ है। 3 लाख तक यहाँ पर शून्य है, तो 3 लाख का 0% निकालते हैं तो 0 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 3 लाख से 7 लाख के बीच में, अर्थात 4 लाख का 5% निकालते हैं तो ये प्राप्त होता है 20,000। इसी प्रकार से 7 लाख से 10 लाख तक के, ये इसके है 10%। तो 7 लाख से अधिक मेरे पास में केवल 9,431 रुपये ही है, तो मैं 9,431 रुपये का ही 10% निकालूंगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 943 रुपया। यदि इसके आगे भी आपके पास में राशि है 10 लाख से 12 लाख के बीच में, तो उस बीच की राशि का 15% निकालना है और आगे 20%, 30%, इसी प्रकार से निकालने के बाद में जो टोटल प्राप्त होगा इसको हमें सभी को हमें जोड़ना है। तो मेरा प्राप्त हो रहा है 20,943 रुपया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10वां कॉलम में कहता है ऐसे करदाता जिनका कर योग्य आय 7 लाख तक हो 25,000 रुपये तक की छूट प्राप्त होगी। और यह है धारा 87A के तहत। चूंकि मेरा जो कर योग्य आय है 7 लाख से ऊपर है, 9,431 रुपये इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, तो मुझे ये 25,000 की छूट प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहीं पर सीमांत राहत, जिसको हम मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का हम फायदा ले सकते हैं। कब लेंगे? इसके लिए कुछ कंडीशन है। जब ये 7 लाख से मामूली बहुत कम अंतर से ज़्यादा हो तभी हम इसको ये फायदा हमें मिल सकता है। तो इसके लिए कंडीशन है, मार्जिनल रिलीफ केवल भारतीय नागरिकों के लिए ये लागू है, गैर भारतीयों के लिए ये मार्जिनल रिलीफ लागू नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है कि मार्जिनल रिलीफ केवल व्यक्तिगत आय के लिए होगा, किसी फर्म या कंपनी के आय के लिए मार्जिनल रिलीफ आपको प्राप्त नहीं होगा। अगला कंडीशन है, मार्जिनल रिलीफ केवल आपको नई स्कीम में मिलेगा, पुराने स्कीम में आप मार्जिनल रिलीफ का फायदा नहीं ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप मार्जिनल रिलीफ का गणना कैसे किए हैं। यहाँ पर आयकर दाता क्या कहता है कि मेरा केवल 9,431 रुपया कर योग्य आय अधिक है। यदि 9,431 रुपया नहीं होता तो मुझे कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन केवल 9,431 रुपया अधिक होने के कारण मुझे 20,943 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सरकार करदाता को रिलीफ देता है और कहता है कि ठीक है, आप 20,943 रुपये न दे करके आप 7 लाख में जो अतिरिक्त राशि है अर्थात 9,431 रुपये है उसी को आप टैक्स के रूप में देंगे। लेकिन शर्त यहाँ भी लगता है कि मैं 9,431 का शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर भी इसी के अंतर्गत मैं 4% भी लूँगा।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7,09,431 रुपया मेरा कर योग्य आय है, जिसमें से 9,431 रुपया एक्स्ट्रा है। तो मुझे यहाँ पर केवल देय आयकर हो जाएगा 9,431 रुपया। अब अगर मैं 20,943 में 9,431 रुपया माइनस करता हूं तो ये प्राप्त होता है 11,512 रुपया। यही मेरा सीमांत राहत या मार्जिनल रिलीफ कहलाएगा, अर्थात 11,512 रुपया का मुझे यहां पर छूट प्राप्त होगा। और इस 9,431 रुपया का यदि मैं 4% निकालता हूं तो ये प्राप्त होता है 377 रुपया। मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 9,808 रुपये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मेरा शुद्ध आयकर की राशि हो जाएगा 9,808। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुझे 20,943 रुपये न दे करके 9,808 रुपये देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 11,512 का मार्जिनल रिलीफ प्राप्त होता है। तो आप भी यदि आपकी आय 7 लाख से भी ऊपर है, मामूली रूप से है, ज़्यादा नहीं है, ऐसी स्थिति में आप ये मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा ले सकते हैं। इस मार्जिनल रिलीफ को समझने के लिए चलिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, जिसके माध्यम से इस मार्जिनल रिलीफ को और बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे। चलिए, यहाँ पर एक सारणी दिया हुआ है जिसमें आप मार्जिनल रिलीफ को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, मेरा कर योग्य आय यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है। यदि 7 लाख रुपये रहता, ठीक है, तो इसमें धारा 87A के तहत मुझे पूरा 25,000 की छूट मिलता, जिसके कारण से मुझे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर B में C घटा देता हूँ तो 0 ही रहेगा, क्योंकि दोनों 0 है तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मेरा कर योग्य आय 7,10,10 रुपये है, मात्र 10 रुपये अतिरिक्त हुआ है, तो यहाँ पर देखिए मुझे जो 25,000 रुपया जो छूट मिलता था, क्योंकि ये 7 लाख से अधिक हो गया इसलिए मुझे छूट नहीं मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 26,000 रुपया देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर 26,000 न दे करके मुझे केवल कितना देना पड़ रहा है 10 रुपया, क्योंकि ये 7 लाख में जितना रुपया अतिरिक्त रहेगा वही हमें टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा कितना है 10 रुपया, तो 10 रुपया ही टैक्स देना पड़ेगा। और इस प्रकार से मैं अगर 26,000 में 10 रुपये माइनस करता हूँ तो ये 25,990 रुपये प्राप्त होता है, अर्थात इतना रुपया का सरकार मुझे रिलीफ प्रदान करता है। यही मार्जिनल रिलीफ है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यदि आपकी कर योग्य आय 7,29,000 रुपया है तो 29,000 रुपया अतिरिक्त है, 29,000 रुपया अतिरिक्त है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 29,016 रुपया आपको टैक्स देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर 29,000 रुपया, 7 लाख में 29,000 रुपया ही एक्स्ट्रा है, तो 29,000 आपको ये 29,000 रुपया देना पड़ेगा। तो 29,016 रुपये में हम 29,000 घटाते हैं तो मात्र 16 रुपया प्राप्त होता है। इस प्रकार से ऐसे यदि आपकी कर योग्य आय 7,29,000 रहेगा तो आपको मात्र 16 रुपये ही मार्जिनल रिलीफ मिलेगा और 29,000 रुपया आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये मार्जिनल रिलीफ का आप फायदा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप आयकर की अग्रिम कटौती कराना चाहते हैं तो यहाँ पर माह और राशि लिख सकते हैं। यदि एक साथ कटाना चाहते हैं तो ये राशि और जिस माह में आप कटाना चाहते हैं उस माह का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर आयकर दाता अपना हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेज आता है फॉर्म 16। तो यहाँ पर आप पहला कॉलम में देख पा रहे हैं ग्रास सैलरी, जैसे कि गणना पत्रक में प्राप्त हुआ है 7,84,431 रुपया, ये मेरा ग्रास सैलरी हो जाएगा। और इसमें मुझे इसमें अलाउंस किसी भी प्रकार से अलाउंस नहीं मिल रहा है, इसलिए नील रहेगा। इस प्रकार से बैलेंस यथावत हो जाएगा 7,84,431 रुपया। अब यहाँ पर देखिए
स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको मानक कटौती कहते हैं, ये नई स्कीम में 75,000 प्राप्त होता है, तो 75,000 यहाँ पर हमारा डिडक्शन हो जाएगा। तो कुल हमारा कर योग्य जो आय हो जाएगा 7,09,431, जो कि आपको आयकर गणना प्रपत्र में भी दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से मेरा मानक कटौती हो जाएगा टोटल 75,000 और इस प्रकार से मेरा कर योग्य आय हो जाएगा 7,09,431 रुपया। फार्म 16 के दूसरे पेज में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और डिडक्शन, तो बाकी में हमें मानक कटौती के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से और इसमें छूट प्राप्त नहीं होता, तो सभी ये नील आ जाएगा। तो इस प्रकार से मेरा टोटल कर योग्य जो आय है 7,09,431 रुपया। तो टोटल टैक्सेबल जो इनकम है उससे हमें जो टैक्स प्राप्त मिल रहा है 20,943 रुपया। चूँकि यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ का मैं फ़ायदा ले सकता हूँ, जैसे कि आपको अभी बताया हूँ, तो इसके आधार पर मुझे 11,512 रुपये का मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है। तो इस प्रकार से मुझे 9,431 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, तो और उसमें भी 377 रुपया मुझे 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर में जोड़ता हूँ, तो इस प्रकार से मुझे 9,808 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी आप भरना है। ये डीडीओ का नाम, उनके पिता का नाम और उनका संस्था का नाम और जितना राशि अंकों में आप टैक्स पटा रहे हैं वो राशि और शब्दों में उसी को लिखना है। तो इस प्रकार से आप आयकर गणना प्रपत्र भर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप सभी को ये ज्ञात हो गया होगा कि मार्जिनल रिलीफ क्या है और किस कंडीशन में हम मार्जिनल रिलीफ ले करके अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।